हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर। समझ पा रहे हो आप? बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए। अब सबसे पहले हम बच्चों स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सभी ने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब फिर से देखिएगा 11th में बहुत अच्छे से। समझ पा रहे हो आप? आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 2 डायमेंशनल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक 3D होता है, एक 2D होता है। स्ट्रेट लाइन 3D। बहुत अच्छे से देखिएगा, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। चीजें क्लियर हो पा रही है आपको? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? आप कहोगे सर 90 डिग्री। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है। आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और जी फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। क्या समझ पा रहे हो आप? आप समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे से देखिएगा। यदि हम हॉरिजेंटली राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हमारे एक्स में घटती बढ़ोतरी होती है। यदि हम अपवर्ड और डाउनवर्ड जाते हैं तो चेंजिंग आते हैं वाई के कोऑर्डिनेट में। बहुत अच्छे से समझिएगा। ये तो होता है प्यारे बच्चों एक्स का कोऑर्डिनेट और ये होता है वाई का कोऑर्डिनेट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि आप ओरिजिन के राइट साइड जाओगे तो आप देख पा रहे हो एक्स के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। यदि आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड आ रहे हो तो एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे है बच्चों? नेगेटिव। यदि हम अपवर्ड जा रहे हैं तो वाई के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वाई के कोऑर्डिनेट नेगेटिव। चीजें क्लियर हुई? अब आगे देखिएगा बहुत अच्छे से। यदि मैं कहता हूं कि हमारा कोऑर्डिनेट है h कोमा k, इसको रिप्रेजेंट करना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी मैंने क्या बताया? आप कहोगे सर मुझे h डिस्टेंस राइट साइड जाना है। राइट साइड जाएंगे हम, h डिस्टेंस ये मान के चलो ये आगे। और हमें k डिस्टेंस क्या जाना है? अपवर्ड जाना है, ये हमारा k। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, इसको ऐसे और इसको ऐसे। जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। चीजें क्लियर हुई? अब आगे देखिएगा बहुत अच्छे से। यदि मैं आपसे एक्स कोऑर्डिनेट पूछने लगा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को याद रखना बच्चों, होता है एब्सिसा। एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। चीजें समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसान है, समझ आ रहा होगा मैं आशा करता हूं। चीजें क्लियर हुई आपको? बहुत अच्छे से देखिएगा आगे बच्चों। आपको पता लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। और x के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर x के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और y के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अगर आपको कहने लगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। आपको बच्चों दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे? आपको पता है, यदि आपने 11th में पढ़ा होगा बिल्कुल आपको डिराइव सब बताए होंगे। अगर मैं इस पॉइंट को a मानता हूं x1, y1 और ये b पॉइंट है x2, y2 और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन का छोटा सा एक टुकड़ा। बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर मैं आपको कहने लगा ए बी के बीच की डिस्टेंस, आप कहोगे सर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो हमने 10th में पढ़े था। हाँ जी, अपने 10th में पढ़े था। अब आगे देखिएगा, चीजें क्लियर हुआ। यदि आपसे कोई कहने लगा दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे सर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब आप कहोगे सर इसको ड्राइव कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। आपको ऐसे ही दो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने, एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है आपको। और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेफ्ट कर लीजिए। मैं कहता हूं ये हमारा x1 y1 है और ये पॉइंट हमारा x2 y2 है। इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लिए, इनको ज्वाइन कर लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो। चीजें क्लियर। ये पॉइंट हमारा कितना था, आप कहोगे सर x1 y1 और ये x2 y2। अब हम क्या कहेगा, आपने बताया था कि सर हॉरिजेंटली हम x1 डिस्टेंस चलेंगे, हॉरिजेंटली तो x का कोऑर्डिनेट चेंज होता है और वर्टिकली y का होता है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया x1 y1 का। अगर मैं दूसरे वाला कोऑर्डिनेट लेता हूं, आप कहोगे सर ये x2 है और ये हमारा y2 है जी। चीजें क्लियर हुई आपको। यदि मैं आपसे ये ज्वाइन करने लगा, आपको पता है x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस के बीच का एंगल आप कहोगे सर 90 डिग्री। चीजें क्लियर। ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप कहोगे सर x2 माइनस x1। कैसे, इस टोटल x2 में से अगर ये पार्ट घटा दूंगा ये आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये पार्ट पूछने लगा ये कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे सर टोटल y2। यदि मैं y1 वाला पार्ट घटाऊंगा तो कितना आएगा, y2 माइनस y1। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है? क्या करता है पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो आपको दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान। चीजें क्लियर हो पा रही है आपको, समझ पा रहे हो ना। अब आगे देखेगा क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन आपको कहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points 6,1 एंड 8, माइनस के 5। आपको इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस बतानी है। कैसे बताओगे आप कहोगे सर मैं आपको बता देता हूं, ये पॉइंट ए मान लेंगे हम 6,1 और ये दूसरा पॉइंट मान लेंगे बी 8, -5। चीजें क्लियर है। दो पॉइंट आपको दे दिए, एक ए पॉइंट एक बी। मान चलिए इस लाइन सेगमेंट के बीच के डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या कहोगे, आपने बताया था सर ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 8 में से 6 गए, 2 का स्क्वायर 4 और -5 और -1 -6 का होल स्क्वायर यानी कि 36, यानी कि रूट 40 टू रूट 10 यूनिट। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, यदि मैं आपसे कहने लगा -2 का स्क्वायर 4 आएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो आप क्या समझ पा रहे हो, यदि पावर इवन है तो बेस में जो भी नंबर होती है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। चीजें क्लियर हुई बच्चों। अब आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आना चाहिए, नोट्स करते रहना बिल्कुल चीजों को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको करना है सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन a cos थीटा कोमा माइनस a sin थीटा, so that the distance between points a cos थीटा कोमा माइनस a sin थीटा एंड a sin थीटा कोमा a cos थीटा इज
इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्या कह रहे हैं, समझ पा रहे हो? कह रहा है कि इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है थीटा पर, यानी कि थीटा पर डिपेंड नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, हम सोल्व करते हैं, प्रूव करते हैं आपको। ये ए पॉइंट मान लेंगे हम, कितना है ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा माइनस में बी के कोऑर्डिनेट आप कहोगे सर ए साइन थीटा कोमा ए कोस थीटा। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है। आप कैसे कहोगे? आप कहोगे सर रूट अंडर क्या कहोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ए साइन थीटा माइनस के ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ए कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, बहुत अच्छे से समझना। आप समझ पा रहे हो, ए कॉमन यहां से आ रहा है और ए कॉमन यहां से आ रहा है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा? आप कहोगे बाहर ए आ जाएगा। क्या बचा? आप कहोगे सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चीजें क्लियर हुई? अब आगे देखेगा बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा। आपको पता होगा कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको याद रखना है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चीजें क्लियर हुई? तो आप क्या कहोगे सर ए बी इज इक्वल टू ए रूट अंडर, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप क्या कहोगे सर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा? आप कहोगे सर 1। तो हमारा डायरेक्ट क्या बचा बच्चों 1। तो 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ गया a रूट 2। क्या हमारा आंसर थीटा पर डिपेंड है? आप कहोगे सर नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन देखेगा बहुत अच्छे से तब तक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 5 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। बताइए कैसे करेंगे आप कहोगे सर जी P के कोऑर्डिनेट हमको क्या दे दिए लैम्बडा कोमा -4 और Q के कोऑर्डिनेट हमको दे दिए जी 1,7। दो पॉइंट दे दिए और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आप कहोगे सर 5 यूनिट। तो बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपने? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, ए बी है 5 डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पी क्यू के रूट अंडर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लैम्बडा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चीजें क्लियर हुई? आप 2 में से 3 घटाओ या 3 में से 2 घटाओ, स्क्वायर तो हमेशा सेम ही आएगा। अब बहुत अच्छे से समझना। आप कहोगे सर 5 इज इक्वल टू रूट अंडर लैम्बडा -1 का होल स्क्वायर, 4 में से 7 गई -3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा? आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर। चीजें क्लियर हो पा रही है? आप कहना सर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस लैम्बडा -1 का होल स्क्वायर। अब आप बहुत अच्छे से समझिएगा कैलकुलेशन। आपको पता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 5 के स्क्वायर के बराबर। यानी कि जो हमारी लैम्बडा -1 की वैल्यू है बच्चों कितनी ले सकते हैं? आप कहोगे सर 4 भी और -4 भी। कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने आपको क्या बताया था? -4 का स्क्वायर करो बच्चों आप या 4 का स्क्वायर करो, आंसर तो 16 ही आएगा। समझ पा रहे हो? तो आप क्या कहोगे सर लैम्बडा की वैल्यू 5 आएगी और लैम्बडा की वैल्यू -3 आएगी। चीजें क्लियर हुई? समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसान था, आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल। अब आगे देखेगा। आपको हमने कैसे बताया? आपको ट्रिपलेट याद होगा
कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहता है कि दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि आप कैलकुलेशन ऐसे करोगे तो बिल्कुल आनंद आ जाएगा आपको। अब आगे देखेगा, आप कहोगे क्वेश्चन देखेगा ए लाइन सेगमेंट ए बी इज ऑफ द लेंथ 10 यूनिट। देखिएगा जब भी क्वेश्चन करना है आपको क्या करना है, जो जो बात कर रहा है आपको लिखते रहना है। इन्होंने कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों 10 यूनिट। बिल्कुल। अब आगे देखिएगा एंड इट्स वन एंड इज ए, इसका जो एक एंड दे दिया वो कितना दे दिया 3,7 एंड पॉइंट दे दिया, और जो दूसरा अनदर एंड पॉइंट है उसका एब्सिसा दे दिया, कितना दे दिया प्यारे बच्चों -5। अब मैंने आपको एब्सिसा बताया था क्या होता है। आप कहोगे सर जो एब्सिसा होता है वो होता है एक्स का कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट? एक्स का कोऑर्डिनेट। और हमसे ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई का कोऑर्डिनेट। तो बच्चों अगर आपको ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में मालूम नहीं होता तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते? आप कहते नहीं सर बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन आया था। तो चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आगे देखिएगा तो हम क्या कहेंगे, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होते हैं? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 में से 5 गए 8 का स्क्वायर, और 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चीजें क्लियर हुई? अब आपको पता होगा ये भी ट्रिपलेट है, आपको याद है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के बराबर। क्या समझ पा रहे हो? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग लगाऊं आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर और 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर के बराबर है। आपको पता होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के बराबर। तो ये 7 माइनस वाई में 6 के बराबर भी ले सकता हूं क्योंकि 6 का स्क्वायर, या 7 माइनस वाई में -6 के बराबर भी ले सकता हूं क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, आप -6 का स्क्वायर करो या 6 का स्क्वायर करो, आंसर तो 36 से आएगा। चीजें क्लियर हुई? तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 1, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। चीजें समझ पा रहे हो आप? तो दोनों क्वेश्चन में आपने समझा क्या? आप कहोगे सर हमने एब्सिसा के बारे में समझा, ऑर्डिनेट के बारे में समझा, और डिस्टेंस तेजी में कैसे निकाले वो समझा। अब बच्चों आप क्वेश्चन देखिएगा, अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चीजें क्लियर होगी यहां तक? अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मिटा दूं मैं इसको, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपसे कहने लगे फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट h, k फ्रॉम x एक्सिस। चीजें क्लियर होगी? और अगर आपसे कहने लगे फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट h, k फ्रॉम y एक्सिस। चीजों को बहुत अच्छे समझना। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, ये एक x एक्सिस और दूसरी y एक्सिस है हमारी। ये पॉइंट में मान के चलता हूं हमारा है h, k। x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है आपको। अगर मैं एक कोऑर्डिनेट बताऊं तो आप क्या कहोगे सर अगर हम अपवर्ड और डाउनवर्ड जाते हैं तो y का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो ये कितनी होगी k डिस्टेंस, और यदि हम ऐसे जाते हैं तो x का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की? आप कहोगे सर k ना माने का आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर मोड k। क्यों कहोगे? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ये पॉइंट इस सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है बच्चों, थर्ड में भी तो हो सकता है, फोर्थ में भी तो हो सकता है, इसलिए हमें मोड k लेना है। और अगर हमसे डिस्टेंस पूछने लगे y एक्सिस से तो आप कहोगे सर मोड h। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान थे। यानी कि अगर आपसे x एक्सिस से डिस्टेंस पूछने लगे तो y का कोऑर्डिनेट, और यदि आपसे y एक्सिस से डिस्टेंस पूछने लगे तो x का कोऑर्डिनेट। मैंने आपको बता दिया आते कैसे। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा बहुत अच्छे से देखिएगा।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएगा, ऐसे कह देगा डायरेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, -5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। कैसे बताया हमने? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो हमने क्या बताया? मोड के, और मोड के किसका कोऑर्डिनेट है? आप कहोगे सर वाई का, तो -5 का मोड आप कहोगे सर 5 यूनिट। चीजें क्लियर हो रही है आपको बच्चों? बिल्कुल आसान है। क्या आपको चीजें हार्ड लग रही है? आप कहोगे सर नहीं। समझ पा रहे हो? अब आगे देखेगा, ये तो हमने यहां तक डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छे से देखेगा। सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या करेगा? एक लाइन सेगमेंट दे देगा। मैंने कहा कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसके एक एक पॉइंट से आपके कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। चीजें क्लियर हुई? और कह रहा है कि एक पॉइंट ए बी को, एक पॉइंट है P, हमने मान लिया उसके कोऑर्डिनेट x, y है, m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? आपको AP रेशो PB कितना दे दिया? m रेशो n। एक तो इंटरनली डिवाइड करता है बच्चों, एक करता है ये एक्सटर्नली डिवाइड। इंटरनली का मतलब क्या है कि आपको एक लाइन सेगमेंट मान के चलिए, लाइन सेगमेंट है हमारी, और एक पॉइंट हमने यहां पे इससे कट कर दिया, तो ये क्या कर रहा है? इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर ये हमारा मार्कर है, लाइन सेगमेंट है, अगर पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट करता है, ये बाहर, ध्यान देखेगा ये, तो क्या कर रहा है? ये एक्सटर्नली। तो यदि इंटरनली करता है तो हम कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? क्या सिखा मैंने आपको? इंटरनली। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल आसान है। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हमारे कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे पी के? आप कहोगे बिल्कुल आसान है सर, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो भी रेशो है, दो रेशो है m रेशो n, m की तो मल्टीप्लाई करने उसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट में, इस वाले में, और n की उसके अपोजिट में करने, बस इतना आपको याद रखना है। अगर मैं x के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो हम क्या कहेंगे? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। चीजें क्लियर हुई? अगर y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम तो आप कहोगे सर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। चीजें क्लियर हुई? ये तो बच्चों है इंटरनली। अगर एक्सटर्नली कहता है, एक्सटर्नली कैसे करेंगे? बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे कहा मैंने, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में आपको कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं कहता हूं मेरी लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये बाहर इसको कोई पॉइंट में इसको क्यू मान लेता हूं, x, y, या p मान लीजिएगा। आपको p मान लीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। आपको AP कितना दे रखा है? आप कहोगे सर m, तो हमारा जो AP दे दिया वो तो बच्चों हो गया m, और जो BP का रेशो हो गया वो हो गया हमारा n। B के कोऑर्डिनेट हमारे x2, y2 दे दिए, और इसके हमको x1, y1 दे दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? अगर मुझे एक्सटर्नली डिवाइड करता है, कैसे करता है बच्चों? एक्सटर्नली। समझ पा रहे हो? याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। अगर मुझे एक्सटर्नली के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल सेम फॉर्मूले है, बस साइन चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस। कैसे करेंगे हम? m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। चीजें क्लियर हुई? यदि एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो ये फॉर्मूला, और इंटरनली डिवाइड करता है तो ये फॉर्मूला। तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा तब तक।
बच्चों क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इन रेशो 3:5 इंटरनली और 3:2 एक्सटर्नली। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि मेरी एक लाइन सेगमेंट हो गई PQ, P के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए 2,4 और बच्चों Q के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए 10,15। चीजें क्लियर हुई। एक कह रहा है कि एक पॉइंट 3:5 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मैं इसको कोई भी पॉइंट मान लो, आप कहना सर A मान लीजिए, x, y किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, आप कहोगे सर 3:5 में। अगर मैं आपसे A के कोऑर्डिनेट पूछता हूं, आप कैसे कहोगे इंटरनली में, आप कहोगे सर x, m की इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। ऐसे ही बताया ना, कैसे करेंगे, mx2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन, फिर इनको ऐड करेंगे 5 और 3 8, कोमा इसकी मल्टीप्लाई y के कोऑर्डिनेट के साथ 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 8। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 10 3 30, 5 दूनी 10, 40/8 कोमा 15 3 45 और 20 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 65/8। कितना आंसर आएगा, 5,65/8। चीजें क्लियर हुई। तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट कितने आए, 5,65/8। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता था, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था कि एब्सिसा बताओ, जो ये डिवाइड्स कर रहा है इसका एब्सिसा कितना आएगा, 5 आएगा, ऑर्डिनेट कितना आएगा 65/8। तो क्वेश्चन घुमा फिरा करके अगर कुछ पूछता है तो आप थोड़ा सा बिचलाने के लिए ट्विस्ट दे देता है, और वो ट्विस्ट क्या है, ये है। चीजें क्लियर हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके सेकंड पार्ट पर। मिटा दो, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इंटरनली। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम है कि एक लाइन सेगमेंट है PQ और बच्चों आपको दूसरा क्या दे रखा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। मैं इसको बाहर पॉइंट को क्या मान लू, आप कहोगे सर A मान लीजिएगा। अब आपको इसका रेशो कितना दे रखा है, 3:2, यानी कि ये तो रेशो दे दिया आपको 3 बच्चों, और ये कितना दे दिया बच्चों आपको 2। बिल्कुल आसान है। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर मुझे यदि A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कैसे करते, 3 की मल्टीप्लाई तो Q के साथ और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ। तो क्या कहेंगे, 3 10 जा 30 और 2 2 जा 4 अपॉन, माइनस करेंगे, एक्सटर्नली कर रहा है तो क्या करते हैं माइनस, और 3 में से 2 गया 1 कोमा 3 कितना होता है 15 3 जा 45 माइनस 2 4 जा 8 अपॉन 1। तो बच्चों कितना आंसर आएगा 26 कोमा 45 में से 8 गए तो आप क्या होगे सर 37। चीजें क्लियर हुई। यदि आपसे कोऑर्डिनेट आ गया एक्सटर्नली पॉइंट कोऑर्डिनेट, आप क्या होगे सर 26,37। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A एंड B आर द पॉइंट्स -3,4 एंड 2,1 then the coordinate of C on AB produce such that AC बराबर 2BC। मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, एक लाइन पढ़ो और उसको लिख दो। ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट आपको -3,4, B के कोऑर्डिनेट 2,1। ये कह रहा है कि AB को मैंने प्रोड्यूस किया कहां तक, C तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया, और AC कितना दे रखा है, BC का 2 गुना है, AC कितना है BC का 2 गुना है, यानी कि अगर मैं AC को 2 मानता हूं तो BC कितना होगा, आप क्या होगे सर 1।
चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है, समझ पा रहे हो आप? यानी कि जो AC है BC का कितना है, 2 गुना है। तो आप क्या समझ पा रहे हो, इंटरनली डिवाइड्स कर रहा है कोऑर्डिनेट इसको एक्सटर्नली, और C के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? C के निकालने हैं। तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर एक्सटर्नली का आपने फॉर्मूला बताया था, कैसे? इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3, माइनस लगाएंगे तो +3 आ जाएगा, अपॉन 2 में से 1 गया 1, कोमा 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 1। चीजें क्लियर हुई? आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर 7 -2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप सेकंडों में कर सकते हो। चीजें क्लियर हुई? आपको समझ में आया? अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है साइन, यानी कि माइनस का लगाना है। और हमें क्या करना है, यदि इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस का साइन, और फॉर्मूला सेम है। अब आपको समझ में आया? क्वेश्चन लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से और सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चों। ये तो क्या था, आपको सेगमेंट में आपसे क्या पूछ रखा था, पॉइंट पूछ रखा था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरा पॉइंट, बहुत अच्छे से देखेगा। आपको कहेगा कि एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे देगा बच्चों x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे देगा x2, y2, और आपको ये पी पॉइंट दे देगा कि इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब तक तो हमें गिवन क्या था, रेशो गिवन था, ये पॉइंट गिवन थे। अब आपको गिवन ये तीनों पॉइंट है, रेशो पूछ रहा है, तो आपको रेशो m रेशो n ना मान करके लैम्बडा रेशो 1 मानना है। क्या मानना है बच्चों? लैम्बडा रेशो 1। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कैसे? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, लैम्बडा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, कोमा लैम्बडा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ये तो है बच्चों मेथड। चीजें क्लियर हुई? अगर ये चीजें क्लियर हुई, यहां से कंपैरिजन कर लोगे आप और आप निकाल लोगे। अब आपको नहीं पता कि सर इंटरनली कर रहा है एक्सटर्नली कर रहा है, तो आपको हमेशा इंटरनली का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? इंटरनली का। यदि लैम्बडा की वैल्यू आई बच्चों नेगेटिव, यदि आई पॉजिटिव, तो आप कहना सर इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे? इंटरनली। और यदि लैम्बडा की वैल्यू आई बच्चों नेगेटिव, तो आप कहना सर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। एक तो हो गया बच्चों ये मेथड। दूसरा मेथड, अगर आपको डायरेक्ट रेशो निकालना है तो कैसे निकालेगा? बहुत अच्छे से, एक लाइन सेगमेंट है ये पॉइंट आपको, तो आपको क्या कहना है, पहले तो इस पॉइंट में से कोऑर्डिनेट घटाना है। देखिएगा डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक यदि मैं आपको बताऊं, क्या बताता हूं इसकी? शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि आपको पता है कि यदि आप एनडीए में या आईआईटी में बैठोगे तो आप मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा। तो शॉर्ट ट्रिक आपको देखना है। आपको क्या करना है, अगर रेशो निकालना है तो x का कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा, y को भूल जाइएगा। तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले ये बीच वाला पकड़ो, x माइनस x1 रेशो, फिर इसमें x2 माइनस x, प्रोसीजर से चलना है, x2 माइनस x, ये आपका रेशो आ गया। और मैंने आपको बताया अगर रेशो नेगेटिव आया तो एक्सटर्नली और रेशो पॉजिटिव आया तो इंटरनली। आप कहेगा अगर सर y के कोऑर्डिनेट से निकाले, बिल्कुल आसान है। अगर हम बच्चों y के कोऑर्डिनेट से निकाले तो हम क्या कहेंगे, y माइनस y1 रेशो y2 माइनस y। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको समझ में आया? अब क्वेश्चन देखेगा, मैं इससे भी बताऊंगा और आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। आप तब तक ये देखो बहुत अच्छे से। बच्चों क्वेश्चन देखेगा कैसे है, ये कैसे करेंगे हम। फाइंड द रेशो इन विच 2,1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 ये एक लाइन सेगमेंट है AB,
ए के कोऑर्डिनेट आपको 5,4 दे दिए गए और बी के कोऑर्डिनेट बच्चों -3,-4। ये कह रहा है एक पॉइंट है 2,1 डिवाइड्स कर रहा है किस रेशो में। मैंने आपको बताया अगर रेशो निकालना है तो लैम्बडा रेशो 1 मानेंगे, बिल्कुल आसान है। आपको फॉर्मूला हमेशा इंटरनली वाला लगाना है, तो आप क्या कहोगे -3 लैम्बडा प्लस 5 बटे लैम्बडा प्लस 1। आप एक कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा, चाहो तो y का भी निकाल लो, -4 लैम्बडा प्लस के 4 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। आपको पता है बस एक ही आवश्यकता, आप x का निकाल लो, x से कंपेरिजन कर लो, और y का निकाल लो, y से कंपेरिजन कर लो। अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा, आप कहोगे सर इससे सोल्व कर लो, तो हम कितना कहेंगे 2 = -3 लैम्बडा प्लस 5 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 लैम्बडा प्लस 2 = -3 लैम्बडा प्लस 5। तो 5 लैम्बडा = 3, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 3/5। तो क्या रेशो आया 3:5। इंटरनली आया एक्सटर्नली, आप कहोगे सर इंटरनली आया। अगर लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंटरनली। तो यदि आपको तीनों पॉइंट देते रेशो पूछने लगे तो ये मेथड। अब आप कहोगे सर शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, बिल्कुल आसान है। कितना आंसर आया 3:5 इंटरनली। अब देखेगा ट्रिक कैसे बताई थी मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट्स डिवाइड्स कर रहा है उसको बीच में रख लीजिए। आप क्या करोगे, पहले तो x का कोऑर्डिनेट से करो, इसमें से ये घटाना है 2 - 5, फिर रेशो लगाइएगा। अब प्रोसीजर इसमें से ये घटाना है, -3 में से -2 जाएंगे, -3 में से 2 जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो आप क्या कहोगे -3:-5, 3:5। कितना आसान है, चीजें क्लियर हो पा रही है आपको, आप कहोगे सर बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिएगा बहुत अच्छे से, मैं इसको रफ कर दूं, अब आप आगे देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में इसी मेथड से करूंगा। ये कह रहा है कि फाइंड द रेशो इन विच, ये कह रहा है इन विच 2,3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। एक लाइन सेगमेंट है 4:1, बी के -1,6, और ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। कह रहा है कि बताइए इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली। बिल्कुल आसान, मैंने आपको क्या बताया, तो आप लैम्बडा रेशो 1 से कर लीजिए। आप डायरेक्ट कैसे बताया मैंने आपको, आप कहोगे सर x का कोऑर्डिनेट इसमें से घटाओ, 2 - 4 रेशो -1 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर -2 रेशो -3। कितना आंसर आएगा 2:3। चीजें समझ पा रहे हो, आसान है ना। तो यदि आप ट्रिक से करोगे तो बच्चों कितना आसान है, आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, तब तक ये देखो बहुत अच्छे से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छे से करिएगा, बड़ा 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 पढ़ो आप कहोगे सर इन व्हाट रेशो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 2,6। क्या समझ पा रहे हो, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट उसके एंड पॉइंट 3, -4 और 2,6 आपको दे दिया गया, बिल्कुल। और कह रहा है कि एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपको पता है जो एक्स एक्सिस होती है उस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या आता है 0। अगर मैं एक्स को एक्स मान लो ये 0, तो ये कह रहा है कि जो ये पॉइंट है x, 0 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल आसान है, आपसे रेशो पूछ रहा है, आप कैसे बताओगे, आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल है। कैसे बताया था, x का से तो मैं कर नहीं सकता सर, y से कर लेंगे हम। कैसे करोगे बताइए, आप कहोगे सर कैसे बताओ, आप कहोगे सर हम पहले 0 में से 4 को घटाएंगे, 0 - 4 यानी कि 0 + 4 रेशो, फिर इसमें से ये घटाना 6 - 0, तो आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 4:6।
2:3। ये तो हमारा आ गया रेशो। इंटरनली एक्सटर्नली आप कहोगे सर इंटरनली। चलो बच्चों ये तो अच्छी बात हो गई। यदि मैं आपसे x का कोऑर्डिनेट ये पॉइंट पूछने लगा, x का कोऑर्डिनेट बताओ, फंस गए ना लल्लो, फंस गए ना बच्चे। अब आप कहोगे सर अब तो मेथड लगाना पड़ेगा। नहीं बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको, रेशो बराबर होता है, रेशो को मैं 2/3 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ जी सर। x का करो, आप कहोगे सर x - 3/2 - x। ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि इनका रेशो भी तो सेम आना चाहिए, ये भी तो सेम आएगा रेशो, क्योंकि भाई जो x का रेशो आएगा वही वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो। 4 - 2x = 3x - 9। तो कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर 5x = कितना आएगा 13। x की वैल्यू 13/5। तो आपसे मैंने यहाँ पे आपको x का कोऑर्डिनेट भी बता दिया और y का तो आपको पता है 0 है, और मैंने आपको रेशो भी बता दिया। कैसा है रेशो, आप कहोगे सर इंटरनली। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेगा बच्चों, मिटा दो। आपको यहां तक समझ आ रहा है या नहीं, बिल्कुल। अब देखेगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेगा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं कह रहा हूं स्ट्रेट लाइन बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण है आपके क्लास 11th के लिए अभी। और बच्चों तमाम कंपटीशन IIT एनडीए एयरफोर्स और तमाम हम चीजें यहां पे लेकर के आए गए इस बोर्ड पे। हम आपको फर्स्ट से लेकर के अर्थ तक लेकर के चले जाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बच्चों इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि खुदा आपसे खुद आकर के पूछे सपने में, बता बेटा आपको क्या चाहिए, IIT में कौन सी रैंक चाहिए, बोर्ड में टॉपर बनना है नहीं बनना। तो बस आप मेहनत झोंक दीजिए। अब देखेगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कहता हूं अब थोड़ा सा अलग है, मैं कहने लगा आपको a का कोऑर्डिनेट दे देगा x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट दे देगा x2 y2। अब आपको कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है AB और a के पॉइंट्स दे दिए, b के पॉइंट्स दे दिए। अब ये कह रहा है इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन की इक्वेशन ax + by + c = 0। ये प्यारे बच्चों लाइन की इक्वेशन होती है जो हम आपको अभी थोड़े समय पश्चात बताएंगे और आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। अब आपसे यहाँ पे रेशो पूछेगा किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब आप या तो क्या करो, यहां से कोऑर्डिनेट निकाल लो, सेटिस्फाई कर दो तब कर लो, या आप डायरेक्ट कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे डायरेक्ट, अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको λ/1 लिखना है, जिसका रेशो निकालना है λ/1, फिर आपको माइनस लगा लेना है बच्चों। लैम्बडा के पास कौन सा पॉइंट है, आप कहोगे सर x1 y1 पुट कर दीजिए। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, RHS में हमेशा 0 रखना और सब पॉइंट इधर ले आओ। तो आप पॉइंट पुट करोगे, आप कहोगे सर ax1 + by1 + c अपॉन, अब लैम्बडा के अपोजिट वाला पॉइंट डिनोमिनेटर में रखना है पुट करके। आप कहोगे सर रख दीजिएगा ax2 + by2 + c। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आपका रेशो आ जाएगा सिंपल। या तो आप एक मेथड से कर लीजिए, आप कहोगे सर यहां से ये पॉइंट निकालूंगा मैं P और ये P पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तब हम निकाल लेंगे। आपकी मर्जी है, आप या तो ये लगा लो या ये लगा लो, आपकी इच्छा है। नंबर इससे भी आपको 2 ही मिलेंगे और इससे भी 2 ही मिलेंगे, आप उससे करो या इससे करो। बोर्ड में ये लगा लो या ये लगा लो, आपकी इच्छा है। चीजें बस आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं तब तक। बच्चों क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छे से, क्या कह रहा है बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है इन व्हाट रेशो डज द लाइन, इन व्हाट रेशो डज द लाइन 2x + 3y + 7 = 0 divides the joining of point 3, 4 and 7, 8।
ये कह रहा है बहुत अच्छे समझना, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट आपको 3,4, बी के कोऑर्डिनेट बच्चों आपको दे दिए 7,8। एक लाइन इसको डिवाइड्स कर रही है, कह रहा है किस रेशो में कर रही है, आपसे ये पूछा है। मैं कहता हूं लैम्डा रेशो 1 में कर रही है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, बताओ क्या बताई थी, कि आपको हमेशा RHS 0 रखना है। और रेशो निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको एक लाइन दे रखी है λ/1 मानना और माइनस पुट करना। लैम्बडा के पास कौन सा पॉइंट है, आप कहोगे सर 3,4 पुट कर दीजिए, एक्स की जगह 3 पुट करोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 7 अपॉन, अब लैम्बडा के अपोजिट वाला पॉइंट पुट कर दीजिएगा, एक्स की वैल्यू 7 7 दूनी 14 और 8 3 24 प्लस 7, कितना आंसर आएगा बच्चों, आप कहोगे सर 12 और 6 18 और 7 25 बटे 14 और 7 आप कहोगे 21 और 24 कितने होते हैं, 21 और 24 होते हैं 45, कितने होते हैं बच्चों 45। तो आप कहोगे सर 5 पंजे 25 5 निम 45, तो हमारा रेशो कितना आया, आप कहोगे सर 5:9। तो आपको 5:9 तो लिखना है, पर एक्सटर्नली भी लिखना है, क्यों, मैंने आपको बताया था कि यदि लैम्बडा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रेशो हमारा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। तो बच्चों चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है, अगर आप ऐसे प्रोसीजर करोगे तो आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अब आगे देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशो डज द लाइन कट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पॉइंट, ये कह रहा है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करी पॉइंट 3,-1 और 8,9 से, इसको क्या कर रही है, डिवाइड्स कर रही है, कौन डिवाइड्स कर रहा है, आप कहोगे सर लाइन y-x + 2 = 0। ये पूछ रहा है किस रेशो में डिवाइड कर रही है, और इंटरनली कर रही है एक्सटर्नली कर रही है। कैसे बताया, आप कहोगे सर अब तो हमें याद हो गया, बिल्कुल कैसे बताया, लैम्बडा के पास वाला पॉइंट पुट कर दीजिएगा, आप करोगे x की वैल्यू आप कहोगे सर -3, बिचल मत जाना कभी, y की जगह पुट कर दो आप, और y की वैल्यू -1 और +2 अपॉन x की वैल्यू आप कहोगे सर -8 +9 और +2, चीजें क्लियर। तो लैम्बडा अपॉन 1 कितना आएगा, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2 और +2 आ जाएगा, 9 और 2 11, 11 में से 8 गए 3, कितना आंसर आया, आप कहोगे सर 2:3। कैसे आया, आप कहोगे सर इंटरनली, यदि लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंटरनली डिवाइड्स करता है। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है, मैं इसको रफ कर दूं, समझ पा रहे हो। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा, बिल्कुल आसान है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल मैं ऐसा ही क्वेश्चन पहले बता चुका हूं, पर आप देखेगा, ये कह रहा इन व्हाट रेशो डज द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points -3,5 और 2,7। तो मुझे महसूस हो रहा है कि आप सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन कर दिया होगा मेरे सोल्व करने से पहले ही, ये मान करके हम चलते हैं। अब ये कह रहा है कि y एक्सिस, मुझे बताइए y एक्सिस की लाइन क्या होती है, आपको पता है y एक्सिस पे x0 होता है, y एक्सिस पे x0 होता है और x एक्सिस पे y0 होता है, ये चीज याद रखना। तो मैं कह रहा हूं एक लाइन x = 0 इसको डिवाइड्स कर रही है, किस रेशो में, लैम्बडा रेशो 1, बिल्कुल आसान, आप कहोगे सर लैम्बडा अपॉन 1 रखिएगा, माइनस पॉइंट पुट कर दीजिए, x की वैल्यू -3 पुट करोगे यहाँ पे, क्योंकि RHS और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो आप कहोगे सर लैम्बडा रेशो 1 कितना आया, 3:2। कितना आसान आंसर है, मैं कहता हूं कि आपको डायग्राम भी मत बनाना तब आंसर दे दोगे इसका। तो बताइए अगर आप खुद करोगे तो कितना टाइम लगेगा, तो बस यही अंतर होता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश। तो आप याद रखना जीवन में बच्चों,
कुछ नहीं कर सकते तो आप गुरु जरूर बनना। आप भी शिक्षा का महत्व इतना है, इतना अति महत्वपूर्ण है शिक्षा। मैं कहता हूं ना, अगर किसी के पास शिक्षा है, ज्ञान है, ज्ञान से पता नहीं क्या क्या इंसानों ने बदल दिया है, तो ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए अध्ययन करो, खूब अच्छे से अध्ययन करो। हम आपके लिए लेकर के आएंगे बहुत अच्छी वीडियो कुछ समय पश्चात की पढ़े कैसे। अब तक आप पढ़ते होगे, पूरा जीवन आपने बिता दिया, आज आप 11th क्लास में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, 12th आपने पास आउट कर ली है, कुछ भी कर लिए, पर आज तक आपने किसी को नहीं बताया होगा कि पढ़े कैसे। उस अध्ययन को हम लेकर के आएंगे, बहुत अच्छे से देखेगा। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अभी हम अपने टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है, गिवन डेट ए बी और सी और डी, 4 कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, देन द रेशो ऑफ सेगमेंट इनटू विच इज ए बी इज डिवाइडेड बाय सी डी। बहुत अच्छे समझना, ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए कितने 4,5, बी के कोऑर्डिनेट आपको बच्चों दे दिए कितने -1,-4। ये कह रहा है एक लाइन है सीडी, एक लाइन सीडी से होती हुई जा रही, सी के कोऑर्डिनेट आपके हो गए सर 1,3 और प्यारे बच्चों डी के कोऑर्डिनेट 5,-3। ये कह रहा है लाइन इसको डिवाइड करे, किस रेशो में डिवाइड करे ये पूछ रहा है। अभी बच्चों मैंने आपको आपके हो गए सर सीडी, तो मुझे लाइन ही नहीं पता, ये तो पॉइंट पता है बच्चों। अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे कि अगर 2 पॉइंट पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। बस अब आप थोड़ा सा देख लीजिए बहुत अच्छे से, बस थोड़ा सा। ये कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन डिवाइड करिए, किस रेशो में करिए ये पूछा गया। तो सबसे पहले मुझे सीडी लाइन के बारे में पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से देखेगा। अगर मुझे सीडी किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है प्यारे बच्चों, वहां पे हमें सबसे पहले चाहिए स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, यदि मुझे 2 पॉइंट गिवन है तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब y2 क्या है, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 - y1 कर लो, आप क्या होगे सर -3 में से 3 जाएगा तो -6 और फिर x2 - x1 4, तो बच्चों आ जाएगा -3/2। अगर आपको बच्चों स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालने बहुत अच्छे से देखना। अब आपको क्या करना है, अगर ये हमें स्लोप आ गया तो आपको ऊपर वाले कोऑर्डिनेट में तो x की मल्टीप्लाई करनी है 3x। यदि हमारा स्लोप आता है नेगेटिव तो आपको प्यारे बच्चों लगाना है प्लस और फिर नीचे वाले में 2y की मल्टीप्लाई 2y। फिर आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट पुट कर दो, आप ये कर दो, ये कर दो, मर्जी आपकी। मैं करता हूं ये वाला, आप करोगे x की जगह 1 तो 3 1 जा 3, y की जगह 3 3 2 जा 6। तो बच्चों कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर 3x + 2y = 9। इधर लेकर के आएंगे क्योंकि हमें रेशो निकालने हैं। ये हमारी लाइन की इक्वेशन अब आ गई। अब आप रेशो बताइएगा, आप कहोगे बिल्कुल आसान है, अब तो सर माइनस लगाइएगा। लैम्बडा के पास कौन सा पॉइंट है 4,5 पुट कर दीजिएगा, कितना आएगा 4 3 जा 12 और y की वैल्यू 5 2 जा 10 और माइनस के 9 अपॉन लैम्बडा के अपोजिट पॉइंट कौन सा आप कहोगे सर ये -1 पुट कर दीजिएगा -3 और y की जगह -4 4 2 जा 8 और -9। लैम्बडा अपॉन 1 कितना आएगा बच्चों, आप कहोगे सर 10 में से गया 1 और 12 1 13, कितना आएगा 9 और 8 17 और 3 20 -20। तो कितना आंसर है आप कहोगे सर 13/20। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, आप कहोगे सर 13:20। इंटरनली या एक्सटर्नली, आप कहोगे सर इंटरनली। चीजें क्लियर हुई, बहुत अच्छे से देखिएगा तब तक आप एक बार। तो बच्चों ये समझ पा रहे, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिएगा आगे बहुत अच्छे से, मैं इसको रब कर दूं, समझ पा रहे आप। यदि आपसे मैंने आपको रेशो में सब चीज पॉइंट निकलवा दी, अब आपको क्या करना है, सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर करने हैं और आपको नोट्स बनाने हैं बिल्कुल प्रॉपर,
क्योंकि हम आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से कंटेंट देंगे, प्रयास करेंगे जितने आप सीबीएसई भी हो या किसी भी क्षेत्र के हो, आप सीबीएसई बोर्ड को या कंपटीशन क्षेत्र के हो, आपको इन चीजों से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बस मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे एरिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिएगा हम कैसे निकालते हैं। आपको पता है ट्राइंगल आपको दे देगा ऐसे और तीनों कोऑर्डिनेट दे देगा, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। चीजें याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, इनको वर्टेक्स बोलते हैं, ये वर्टेक्स। चीजें क्लियर हुई। अब आपको पता है जो इन तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। पहली तो बात ये, आपको वर्टेक्स ए दे देगा x1 y1 और बी के वर्टेक्स दे देगा x2 y2 और सी के वर्टेक्स दे देगा बच्चों x3 y3। अब आपसे पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल याद रखना है। कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इंपॉर्टेंट है। आपको 1/2 लगाना और मॉडुलस लगाना, सॉरी 1/2 मॉडुलस, या पहले डिटर्मिनेंट कर लीजिए। 1/2 डिटर्मिनेंट, आपको ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और फिर यहाँ पे 1, x2 y2 और यहाँ पे 1 और x3 y3 और यहाँ पर 1। एक तो ये मेथड है। और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए अगर कोई भी आंसर आता है तो उस पर आप मॉडुलस लगा के पॉजिटिव करना है। दूसरा मेथड आप कहोगे सर अभी तो 11th में है, हमने तो डिटर्मिनेंट पढ़ा ही नहीं, डिटर्मिनेंट क्या है? तो बच्चों आप टेंशन मत लीजिएगा, 12th में आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे और यहाँ पे भी मैं आपको डिटर्मिनेंट बता दूंगा कैसे सोल्व करते हैं। एक तो मेथड ये है बच्चों। दूसरा मेथड क्या है एरिया निकालने का? आपको 1/2 लिखना है और मॉडुलस, मोड आपको पता है नेगेटिव नहीं आने का कभी। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? x1 कोऑर्डिनेट पकड़िएगा। आप कहोगे सर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और फिर ये दूसरा आंसर ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो बच्चों आज हमने आपको फॉर्मूला बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन कराएंगे और हम आपको आगे प्रोसीड करेंगे। आज ही हमारा यहीं पे एंड होता है और बहुत अच्छे से आप डन कीजिएगा। बिल्कुल कहते हैं ना, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आप छोटी छोटी सी आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप के अंदर ज्ञान का भंडार हो जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मैथमेटिक्स में तो आपको प्रॉब्लम आने की नहीं, क्योंकि अब आप जीवी डिफेंस एकेडमी से आप जुड़ चुके हो। और बिल्कुल अपने यारों दोस्तों को भी बताइए कि एक जीवी डिफेंस एकेडमी पे गौरव सर पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़िएगा, इंजॉय आएगा। और हम बिल्कुल इंजॉयमेंट के अनुरूप आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होने की, बिल्कुल निश्चित हो जाइए बिल्कुल। तो धन्यवाद दोस्तों।